अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आपके साथ मोमोज़ डम्पलिंग्स की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये बहुत डिलीशियस बनकर रेडी होते हैं। मैं आपके साथ इसकी डिटेल्ड रेसिपी शेयर करूंगी। आपने भी रेसिपी मस्ट ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक भी लाजमी देना है। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन। फिर हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें गार्लिक पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास फ्रेश गार्लिक पेस्ट है तो वो भी आप 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं गार्लिक पाउडर की जगह। फिर हम ले लेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, 1 हम हरी मिर्च ले लेंगे, छोटा सा टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया था और थोड़ा सा हमने हरा धनिया ले लिया था। अब इन सब चीज़ों को हमने चॉपर में डालना है और अच्छे से हमने इनको चॉप कर लेना है। तो देखिए हमारे पास बहुत ही बेहतरीन सी जो फिलिंग थी डम्पलिंग्स की वो आ चुकी है, सब अच्छे से चॉप हो चुका है। अब इस मिक्सचर को हम साइड पर कर देंगे और जो मोमोज़ की डो है ना वो हम रेडी कर लेंगे। तो डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप प्लेन फ्लोर ले लिया था, उसमें हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया और 1 टेबलस्पून हम उसमें ऑयल ऐड कर देंगे। अब हम थोड़े थोड़े पानी से एक अच्छी सी डो रेडी कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह की डो होनी चाहिए जिस तरह हम घर में नॉर्मली आटा गूंथते हैं ना, आटे की डो जिस तरह हम रेडी करते हैं उसी तरह हमने ये भी डो रेडी कर लेनी है। अच्छे से आपने तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको हाथों से नीड करना है ताकि डो जो हमारे पास है वो बहुत ही बेस्ट बनकर रेडी हो जाए। तो डो हमने रेडी कर ली है। अब हम काउंटर पे थोड़ा सा प्लेन फ्लोर डस्ट करेंगे और इस डो का हम एक बड़ा सा पेड़ा रेडी कर लेंगे। अब इस पेड़े की हम एक पतली सी लंबी सी रोटी बेल लेंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम घर में रोटी बनाने के लिए आटे को बेलते हैं ना। तो देख सकते हैं आप इस तरह इतनी आपने थिकनेस रखनी है रोटी की। अब यहाँ पर अगर आपके पास इस तरह कटर है, घर में कोई भी कटर है, अगर आपके पास गिलास है तो आप उससे भी इसको इस तरह शेप दे सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 इंच साइज़ रखा था एक रोटी का। तो बाकी जो आटा बच रहा है साइड से आप अगेन उसका पेड़ा करें और फिर अगेन आप उसको 4 इंच साइज़ का इस तरह कट करके रोटियाँ बना लें। अब एक रोटी उठाएंगे, उसके अंदर हम 1 टेबलस्पून जितनी फिलिंग करेंगे और आप देख लें इस तरह आपने हाथों की मदद से मोमोज़ की शेप दे देंगे। अच्छे से आपने इनको इस तरह बाइंड कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मैं अपनी फिंगर से सारा इसको बाइंड कर रही हूँ और पतली पतली हमने इसलिए रोटी को बेला है ताकि जब हम इनको स्टीम करें तो डो बिल्कुल भी कहीं से भी कच्ची ना रह जाए। तो बाकी के भी हमने सारे इसी तरह रेडी कर लेने हैं और ये जो फिलिंग बच गई है ना इसको आप फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम के लिए आप डम्पलिंग्स बना सकते हैं। तो अब हम इनको स्टीम कर लेंगे। तो स्टीम करने के लिए मैंने एक पॉट में पानी ले लिया था और फिर हमने इस तरह स्टीम करने के लिए एक स्टैंड आता है वो ले लेना है। पानी जो हमने स्टैंड रखा है ना उससे बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए। स्टैंड रख के हम पानी को बॉईल करेंगे, पहले हाई फ्लेम पर अच्छे से। जब बॉईल आ जाए फिर हमने स्टैंड पर ऑयल से इसको ग्रीस कर लेना है ताकि जो मोमोज़ हम इस पर रखें वो बिल्कुल भी नीचे से चिपके ना। अगेन आपने मोमोज़ को भी अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। अब आपने लिड लगाकर मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको स्टीम कर लेना है 40 टू 45 मिनट्स के लिए। तो 45 मिनट्स के बाद आप लिड उठाएं और देखें हमारे मोमोज़ परफेक्टली रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। तो देखें यहाँ पर मैं स्टीमर से जब इनको निकाल रही हूँ तो ये बिल्कुल भी चिपके नहीं। तो ऑयल से ग्रीस करने से यही होगा कि आपस में बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं, इजीली आप इनको निकाल सकते हैं। तो अब हम इनको सर्व कर लेंगे। ये बहुत डिलीशियस बनकर रेडी हुए थे। मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से भी फुली कुक्ड हैं।
तो देखें कितने फुली कुक्ड हैं अंदर से भी। तो होपफुली कि आपको ये डिलीशियस सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो या रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी मस्ट प्रेस करें ताकि जो भी मैं रेसिपी अपलोड करूँ ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।